हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे आज संधि के बारे में। अब कई बार हमसे क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें कौन सी संधि है। तो हम जो है विसर्ग संधि या फिर हमसे पूछा जाता है कि इसमें विसर्ग संधि है या फिर व्यंजन संधि है, तो वो तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं और बता देते हैं कि इसमें विसर्ग है या फिर है। लेकिन हमें कन्फ्यूजन होता है जब हमसे स्वर संधि के पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। जब हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर इसमें अयादि संधि है। जब हमसे ऐसा पूछता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। और इसमें भी वो हमसे दो तरीके से पूछता है, एक वो हमें पूरा ऐसे वर्ड देता है और तब हमसे पूछता है कि इसमें बताओ कौन सी संधि है, और एक हमें उस संधि में छेद करके भी देता है कई बार, तब हमसे वो पूछ लेता है कि इसमें बताओ कौन सी संधि है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर हमें पूरा वर्ड दे रखा है उसने, और अगर हमारे पास सिंपल अगर हमारे पास बड़ी ई की मात्रा है वर्ड में, या फिर छोटी ई की मात्रा, या फिर छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ, या फिर आ की मात्रा अगर हमारे पास है, ठीक है, वर्ड में, तो हम उसमें बता देंगे कि वो हमारी दीर्घ संधि है। लेकिन अगर हमसे गुण संधि में क्या है कि अगर इसमें हमारा है कि हमारे पास नरेंद्र जैसे ए की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा है, तो हम उसमें बता देंगे कि वो हमारी गुण संधि है। लेकिन अगर वृद्धि संधि है तो अगर उसमें मात्रा वृद्धि यानी उसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, अगर उसमें आई की या फिर औ की अगर उसमें मात्राएं हैं, तो हम वहाँ पर बता देंगे कि वो वृद्धि संधि है। और यण संधि में क्या है, यण में अगर य और वै से पहले अगर हमारे पास बीच में य और वै से पहले, या फिर आगे भी है देखो, या और वै से पहले अगर कोई भी हमारे पास आधा अक्षर आएगा तो हम उसमें कह देंगे कि वो यण संधि है। और अयादि संधि में ज़्यादातर य और वै वाले ही शब्द होते हैं। य देखो भवन, नायक, और इसमें हम एक साउंड से भी पहचान सकते हैं, जैसे कि नायक, इसमें अय की आवाज़ आ रही है, अय आव की साउंड से भी हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयादि संधि है। और हमें इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो हम इस तरीके से बता देंगे। लेकिन कई बार वो हमसे पूछ लेता है, ऐसे संधि विच्छेद देता है और हमसे पूछता है, तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि यानी हमें याद रखना है, ए में हमारे पास हमें याद रखना है कि ए और आ होते हैं, और बी में हमारे पास होता है, बी में हमारे पास ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। ये हमें बी में हम इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और सी में हमारे पास ए, ठीक है, आई, ओ और औ। हमें सिंपल इतना याद रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर दीर्घ संधि है, अगर मान लो सेम स्वर आपस में मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ई प्लस ई है, यहाँ पर भी ई प्लस ई है, यहाँ पर ऊ प्लस ऊ है, अगर इस तरीके से संधि विच्छेद है तो वो हमारी दीर्घ संधि है। गुण संधि में हमें ए प्लस बी को याद रखना है, यानी अगर ए या फिर ए के साथ अगर इनमें से कुछ भी है, ई ऊ या फिर री, तो वो हमारी गुण संधि है। और वृद्धि संधि ए प्लस सी, यानी ए और आ के साथ अगर ए आई ओ औ में से कोई भी प्लस में है, कोई उसके साथ संधि विच्छेद है, तो वो हमारी वृद्धि संधि है। यण और अयादि में क्या है, यण संधि में बी के साथ यानी ई ऊ और री, ये हमारे इसमें होंगे, और उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर है, वो कोई भी हो सकता है, तो हमारी यण संधि है। और अयादि संधि में क्या है, सी प्लस भिन्न स्वर, यानी सी में मतलब नई, सी में तो हमें पता है हमारा ए आई ओ औ होते हैं, तो उनके साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो हमारी कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, अगर वैसे हम इसको याद रखने की कोशिश करें तो कन्फ्यूजिंग होता है, और ऐसे अगर हम इस ट्रिक के साथ इसको आसानी से याद कर सकते हैं और अपने इस एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर सकते हैं संधि विच्छेद को इस तरीके से। और ज़्यादातर वो इसी से पूछता है, ज़्यादातर वो दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि स्वर के पार्ट से ही पूछता है। वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो बहुत कम पूछता है।